जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज आपको पता है ना कि हम सारे क्यों जमा हुए हैं। अस्सलाम हम इसलिए वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इसलिए जमा हुए हैं कि आज ये रबीउल अव्वल का मंथ शुरू ही हुआ है। तो थोड़ा सा हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हम सारी चीज़ों पे तो देखते हैं, अपनी ख़ानदान की हिस्ट्रीज बता रहे होते हैं, अपने बड़ों की बहुत बातें कर रहे होते हैं। So, do we connect to Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam also in our lives, in our day-to-day lives? क्या हम connect करते हैं? So, this is for us. Fatma, you are the youngest guest, so thank you for joining, Fatma. लेकिन ये किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनालिसिस करेंगे ना। मैं मारिया को, आफिया को और फातिमा को इसमें वेलकम करती हूँ। दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ सेशन। दिस विल स्टे अ वेरी इनफॉर्मल सेशन जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं फातिमा से शुरू करती हूँ। कि फातिमा, आप थोड़ा सा अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा दो कि आप क्या कर रही हो और कौन से किस लाइन पे चल रही हो, क्या आपका करियर है या फ्यूचर है या पढ़ रही हो, वट एवर यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माय नेम इज़ फातिमा। आई एम स्टडीइंग अभी अंडरग्रेड में, यूनी के आखिरी साल में जा रही हूँ। मैं इस्तांबुल में अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है। एंड माय करियर पाथ इज कि आई विल जॉइन माय मदर इन फैशन इवेंचुअली इन अ ईयर व्हेन आई ग्रेजुएट इंशाल्लाह। ठीक है। तो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। ठीक तो है। शुड आई जबरदस्त। आंसर आपका सवाल प्लीज या अभी फिर? प्लीज। बिल्कुल। तो आई थिंक फॉर द यूथ, सबसे पहले तो जस्ट नहीं, Fatma, let लर्निंग। me interrupt because it's not a very formal session. Let me interrupt. Do you think there is a need to celebrate this thing, this month? पहले तो ये बताओ ना, कोई जरूरत भी है कि नहीं? आई थिंक जरूरत है यूथ ठीक में है। स्पेशली हाँ। अवेयरनेस पैदा करने की अच्छा। अबाउट व्हाई टू सेलिब्रेट इज वेल टू। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आप ही से है कि आपको लगता है कि आपकी जो जनरेशन है वो आर दे फेमिलियर, क्या वो जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या वो जानते हैं कि उनका कितना बड़ा रोल है? क्या वो ये जानते हैं कि हमने उनकी जन्नत में जाना है? नहीं, आई थिंक हमारी जनरेशन को यही लगता है कि आपने जो पाक स्टडीज इस्लामियात के कोर्स में जो छोटी सी बायोग्राफी पढ़ी है ना, दैट्स इनफ नॉलेज उनके बारे में। लेकिन मुझे ये नहीं लगता। तो आई थिंक देयर इज ऑलवेज मोर दैट यू कुड लर्न अबाउट हिम। सही, जबरदस्त आपने बात की कि हमारा जो गैप है वो ये है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं है, हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है ना। ऐसा लगता है आपको कि हमें जी हमें बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। उसके बाद हम एक रेस में आ जाते हैं और शायद हमारे फैमिलीज के लेवल पे भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। ऐसा आपको लगता है? जी 100%। अच्छा। आई डोंट थिंक कोई इतनी एफर्ट करता है बचपन में अनफॉर्चुनेटली कि वो रिसर्च करे उनके बारे में, या किसी ने उस तरह का इंटरेस्ट नहीं पैदा किया बच्चों में कि वो आई। उनके बारे में कुछ सीखना चाहे, जानना चाहे, उनका बिहेवियर सीखना चाहे, एम्यूलेट करना चाहे, अनफॉर्चुनेटली। ओह वाह, जबरदस्त कह रही हो। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? व्हाट डू यू सजेस्ट? फॉर द यूथ इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक जस्ट थ्री फोर थिंग्स इफ वी कुड स्टार्ट डूइंग। कि हम्म। सबसे पहले, अगर बचपन में एज ए टीनेजर एज एन एडोलेसेंट इतने आपके क्राइसिस होते हैं, तो हम्म। अगर आप बस अपने क्राइसिस और मुश्किल के वक्त उनके बारे में सोच लिया करें और उनका बिहेवियर खुद देखा करें कि जब उनकी जिंदगी में क्या नहीं गुजरा, क्या नहीं हम्म। देखा उन्होंने, अगर हम्म। आप उनका वो बिहेवियर हम्म। थोड़ा उनसे सीखें, हाँ। या क्राइसिस के बाद उनसे टर्न टू हिम, talk to him like a friend, हम्म। and learn from his behavior. Just thinking about him, saying, I love you, Hazur Pak Sallam, that's such a big deal. Just remembering him constantly, you know, I think those things would help the youth a So, lot. Padma, let me share my experience because I was talking to a young chap of your about your age. मैंने उसको कहा कि तुमने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितना क्राइसिस था। He was sharing some, I mean, the difficult aspects of his life. He said, no, 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 डॉक्टर साहब, don't give me his example. वो तो बहुत कुछ और थे, हम उनके साथ क्या मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। तो this was his response. So what would you say regarding this response? अगर आप किसी को कहो
कि थिंक अबाउट द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई आपकी एज में कोई कहता है नहीं 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 नहीं, उनका तो स्टेचर इतना हाई है, हम कैसे सोचे उनके बारे में, तो फिर क्या होगा? ऑनेस्टली बचपन में सब आई थिंक सारे बच्चे यही सोचते हैं, कि वो इस लेवल पे है, हम कोशिश भी नहीं करते इस लेवल तक पहुंचने की, विच आई थिंक इज स्टूपिड। और ऑल्सो आई थिंक इट्स बिकॉज बचपन में यू रिलेट मोर with things like light-heartedness and these things, and you don't want to deal with sorrow. What something that helped me was learning that Hazur Pak Salam was such a funny and joyful person too. He wasn't just this pillar who was always somber and serious about life. हाँ हाँ Obviously क्राइसिस बहुत हुए थे उनकी जिंदगी में, बट आई हाँ थिंक व्हाट मेक्स हिम मोर रिलेटेबल टू द यूथ इज कि वो भी हंसी मजाक करते थे, उनके भी दोस्त थे, उनके भी हार्ट ब्रेक्स हुए, हाँ, एंड सिर्फ एग्जाम्पलरी बिहेवियर नहीं मॉडल कर सकते। ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिज लाइट हार्टेडनेस, हाउ ही डेल्ट विद फैमिली, हाउ ही डेल्ट विद फैमिली प्रॉब्लम्स। yes, हमारी तरह उनके फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे, उनके तो बहुत सिवियर थे। ही सही, ऑल्सो लॉस्ट लव्ड वंस। आई थिंक a whole rounded perspective of his life helps young people learn कि you know what, we can learn from every aspect. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने कहा कि हम प्रॉबली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन एस्पेक्ट्स को सिर्फ बोलते हैं जहाँ पे क्राइसिस है, बट ही हैज लिव्ड अ वेरी नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। वो Yes. हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जो गेम्स हो रहे होते थे वहां पे, या कुछ गुड़ियों के कुछ मेरा ख्याल है कुछ होते थे, वो भी देखा करते थे, है ना? Exactly. हाँ, तो he Exactly. always Yes. appreciated kids and the activities which children were doing. Probably something has went wrong somewhere, और हमने आप वसल्लम का वो सॉफ्टर इमेज जो है, वो प्यार वाला जो इमेज है ना, उसको नहीं हमने उठा के लाया, हमने वो शायद नहीं दिखाया। डू यू एग्री? The image that appeals to the youth the most, which यस, is a fatherly figure, which is a compassionate figure, one who enjoys children and their company, हमने वो नहीं देखा ever in our learning of him. and another aspect which normally kids love Yes, pets. exactly. किड्स लव Exactly. कैट्स, Yes. पेट्स। और Yes. आपको पता Yes. है वो जानवरों के साथ कैसा प्यार करते थे ना? एक बिल्ली बिल्कुल। उनके बेड पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था। दीज आर, बिल्कुल। आई फील, ये आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये दो एरियाज हैं जो हमें काम भी करना चाहिए और बताना भी चाहिए इसके बारे में। ठीक है ना? वेरी Yes. नाइस फातिमा, फॉर गिविंग मी जस्ट काइंड ऑफ गाइडलाइन। थैंक यू फातिमा जी। आफिया, आप क्या कहना चाहेंगी इस सारी डिस्कशन के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस, क्योंकि सोचने पे हम भी हमारे भी एक्टिवेट हुए हैं ब्रेन सेल्स, एंड स्पेशली लिसनिंग टू फातिमा गिव्स अस मोर पर्सपेक्टिव। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बहुत बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, हम्म, अगर आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हैं, अभी बहुत बड़े बड़े काम जिनको करने की जरूरत है वो नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे काम शुरू कर सकते हैं। सही। जैसे आपने कहा ना कि अपनी एवरीडे लाइफ में देखें, हाउ कैन यू एम्यूलेट हिम। नाउ हम्म, लिटिल थिंग्स लाइक ही एम्फसाइज्ड कि पानी जाया मत करो, उसका बहुत ख्याल रखो। हम्म, अगर आप कहीं जा रहे हैं एंड यू कम अक्रॉस इन अ पब्लिक स्पेस, यू कम अक्रॉस वाटर बीइंग वेस्टेड, आगे होके वो टैप बंद कर दें। हाँ, डजंट रिक्वायर एनीथिंग, हाँ, इट्स फ्री, यू डोंट हैव टू वेट फॉर somebody टू डू इट। अगर आप एटीएम में जा रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी स्लिप्स जमीन पे पड़ी हुई होती हैं, एंड देयर इज अ डस्टबिन दैट्स हम्म, वर्चुअली लाइंग एम्प्टी देयर। आप उठा के उसमें डाल दो, कुछ सही, नहीं होगा, कोई देख भी नहीं रहा क्योंकि दरवाजा बंद है पीछे से। एट द सही, मोस्ट आप बैंक के कैमरे में आएंगे, बट दैट्स ओके। सही, यू कुड बी गोइंग ऑन अ हाईवे एंड आपको टोल प्लाजा पे आपकी रिसीट मिलती है, यू पुट इट इन योर कार रादर देन थ्रोइंग आउटसाइड। सही। आप कोई स्नैक लेते हैं, उसका रैपर बाहर ना फेंकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही एम्फसाइज्ड ऑन, वी जस्ट हैव टू मेक देम रेलेवेंट टुडे। आप यस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाते थे तो ही मेड श्योर दैट व्हेन ही लेफ्ट दैट प्लेस इट वाज क्लीनर देन व्हेन ही केम टू इट। हाँ So हाँ, that doesn't require a lot of effort. बिल्कुल And you सही। do it without expectation and resentment कि कोई और नहीं कर रहा, हमें करना चाहिए, या I am holier than thou, I am doing this. It's just normal decency, the minimum bear that you can do, and you can remember him then and just think of him and tell him that I did it because you
You used to emphasize on this. हम्म, I think वो instant connection बन जाता है. सही, जबरदस्त। That's what I can think of right now. और जो आपने बात की है आफिया, देखो इसके साथ कितनी बड़ी एक हदीस कनेक्ट हो गई कि सफाई निस्फ ईमान है। इमेजिन, ये छोटे छोटे बच्चे अगर ये छोटा सा काम करते हैं तो एक्चुअली जो फेथ है हमारा, उसका पार्ट 50% ऑफ द पार्ट तो वो कह रहे हैं ना। तो जब ये बाकी स्लिप उठा के फेंकते हैं तो दिल में उनको कहें, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने कहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई है, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। जिस तरह हम कोई बिल्कुल काम करते हुए अपने फादर या अपनी माँ को फौरन याद करते हैं या उनको कॉल करते हैं, तो उनको भी याद किया जा सकता है इसी तरह। तो ये तो बहुत आसान सी बात आपने बताई है वैसे आफिया, एंड इट इज वेरी इजीली डूएबल ना, है ना। बिल्कुल. और जी मुझे मारिया। लगता है कि सॉरी, नहीं नहीं, बोले प्लीज प्लीज, आप कंप्लीट करें। मुझे लगता है आप छोटे छोटे काम जब करते हैं तो आपको फिर और चीजों में इजाफा होता जाता है. आपको और नई नई क्रिएटिवली चीजें अल्लाह ताला समझाते हैं कि ओके यू कैन डू दिस एज वेल बिकॉज दिस इज व्हाट माय फ्रेंड लाइक्ड. हाँ, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बेस्ट फ्रेंड हाँ, हैं. सही, देन अल्लाह विल शो यू मोर वेज टू डू मोर स्टफ इन यस, सिंपल वेज. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देन यू विल बी कनेक्टेड टू अ बिगर सिस्टम बाय डूइंग सिंपल थिंग्स ना। कितनी बड़ी बात है ना, और कितना आसान काम है ये। जी मारिया। जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम आपा, आई एम अस्सलाम। सो ग्रेटफुल कि आपने ये आज सेशन किया है. ये मेरी बेटी है फातिमा, और आफिया के भी बेटे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और हम लोगों ने इस टॉपिक को रिवाइव करने की हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इनको कुरान पढ़ा रहे हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं, बट व्हाट इज देयर रिलेशनशिप 12 रबीउल अव्वल में इसको फोकस करना. तो फातिमा ने दो बातें की हैं, आई वाज लाइक मैंने कभी बात ही नहीं पूछी, और इसने मुझे इतनी अच्छी इंसाइट दी है हम्म, अबाउट व्हाट्स मिसिंग, कि हम अपने बच्चों को किस तरह रोप इन कर सकते हैं, किस तरह उनको इस मोहब्बत या इश्क के पाथ में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाथ में हम डाल सकते हैं. एंड उसके बाद आफिया ने जो बात की, दिस जेन जी, मैं इनको बड़ा अंडर एस्टिमेट करती थी अंटिल रिसेंटली, हम्म, अंटिल जब गजा हुआ है एंड मस्जिद अक्सा के लिए सारे बच्चे उठे उम्मत के, नॉट ओनली दैट, जेन जी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन. एंड आई हम्म, रियलाइज कि इनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है. देर ऑन अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ. या, द अदर डे आई वाज रीडिंग कि ये जो जेंजी है ये ड्रिंक नहीं कर रही, बार्स आर क्लोजिंग डाउन, दे जस्ट नॉट हैविंग अल्कोहल. ओ They're वाओ, अच्छा, small little things which are indicating, yes, indicating that this generation is not buying जो दजाल का सिस्टम इन्होंने 100 साल से क्रिएट किया हुआ था. एंड सही, अभी जो आफिया ने बात किया, रियलाइज कि फातिमा ने जो किया कहा कि यू नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी में जो एक ह्यूमैनिटी थी, हम्म, उसको जब हाईलाइट करेंगे, बिकॉज ये जनरेशन gets triggered by humanity, gets triggered by love, affection, and ये वाली जो in environmentalist, Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was the biggest environmentalist, and this generation is into, या, look at Greta Thunberg, right? हाँ Look हाँ, at her. So या, she is the model for this generation. And यस, अगर ये वाले एस्पेक्ट के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा आपने ने कहा कि किस तरह कंजर्व पानी को करते थे, हाँ, किस तरह ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे, वेजिटेशन को, जिस तरह पानी हो गया, ट्रीज हो गया, ये सारी चीजें, एनिमल्स का आपने जो बात की, एनिमल्स एनिमल्स, या, बिल्कुल, इतनी चीजें हैं. अगर हम उनको आइडेंटिफाई करके बच्चों को कहें कि हैव वी थॉट अबाउट कि हमें ओरिजिनल ये टीचिंग्स किसने की हैं. हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज मेड इट पार्ट ऑफ आवर फेथ कि या, ये वाली जो सारी एस्पेक्ट्स हैं, ये आप करोगे तो मेरी मेरी जो है रास्ते पे चढ़ोगे और अल्लाह ताला के करीब जाओगे. तो I just got a lot of ideas thanks to you and thanks to this session. नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आप क्या कहती हो फातिमा? अब आई थिंक यू आर द चीफ गेस्ट टुडे बिकॉज यू आर गिविंग अस इनसाइट्स, आई Yes, वुड से ना। जी, yes. क्या I कहती हो? actually wanted to share एक बात that had been on my mind for a while. So, हाँ, 8th grade में, that's when O level curriculum में आप इस्लामियात पढ़ाना शुरू करते हो formally in English, यस, as they especially for O levels. हम्म, तो हमारी एक टीचर थी, I still remember her name, Miss Itrat, हाँ, and my favorite thing about her was she never once looked at a book. The entire year she was just teaching us the biography of Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, because that was a precursor to our O level curriculum.
अच्छा। एंड वो इतनी प्यारी तरह नरेट करती थी हिज लाइफ, एंड शी वुड कोट एवरीथिंग फ्रॉम मेमोरी, एंड शी वुड कोट द सोर्स दैट शी लर्न थिंग्स फ्रॉम। एंड आई डोंट नो व्हाई बचपन में मैं उनको सुनती थी, और मेरी अभी तक वो इस्लामियात की कॉपीज पड़ी हुई हैं। मैं फुल नोट्स लिखती थी ऑफ एवरीथिंग शी सेड वर्ड फॉर वर्ड, और मैं इतना ध्यान किसी क्लास में नहीं देती थी। एंड अच्छा। देन आई वुड गो होम एंड रिसर्च, शी'd बी लाइक, बेटा ये वाक्य आप रिसर्च करो, आई डोंट हैव टाइम टू गो इनटू इट, लेकिन आप घर जाके जरूर रिसर्च करो, इट्स वेरी वाह। इंटरेस्टिंग। और मैं करती थी, और मैं रिसर्च के 4-5 सफ़े लिखती थी। अच्छा। मुझे इतना इंटरेस्ट था बायोग्राफी में, मामा को ये याद होगा ये फेज ऑफ माई Yes, लाइफ, I remember this phase of yours. कि मैं रोज आती थी एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट क्लास जस्ट बिकॉज वो टेक्स्ट बुक से नहीं कर रही थी, हमें कोई रट्टे वाले आंसर्स नहीं सिखा रही थी। अच्छा। शी जस्ट लव टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड हिज वाह। लाइफ। वाह। एंड आई रिमेम्बर बीइंग सो इंट्रीग्ड बाय हिज चाइल्डहुड, क्योंकि मैं खुद कोई 12 साल की बच्ची थी। एंड आई रिमेम्बर लर्निंग कि, ओ माय गॉड, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे, उनकी लाइफ में क्या हो रहा था, यू हाँ। नो। वेरी And just नाइस। learning his एक्सीलेंट। childhood as well, you know. So when you वाह। grow up, we don't always have to model our children's behavior off of when he was in his 40s, you know, or his यस। 50s. His यस। life before revelation was such an exemplary example for children to learn from. We वाह। could just say, you know what, my child is 6 years old. Let's research what Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was doing with his life at 6. The bet that he took with his family when he was, I think, around 8 or 12, where he refused to fight in any war. Yeah. When his trip to Syria, where he met Bahira the monk, all of those things I researched on my own, even though they were part of the curriculum. I researched on my own just because I was so intrigued by the way she taught that, and she just had a genuine passion of talking about the subject. So I think if students are met with someone who's that passionate, or any family member who can talk like that, it would be such a beautiful way to learn about his life. एक्सीलेंट। इतनी प्यारी बात आपने फातिमा की है, और इतना बड़ा आइडिया हम लोगों को, हम तो डम हो चुके हुए हैं ना। आपने ये जो आइडिया दिया है ना, कि जो यंग जनरेशन है, चलो जेन जी है, अगर हम जेन जी को वो बातें बताएं जो आप सल्लम की एज की उनसे रेजोनेट करती हैं, तो कितना आसान हो जाएगा समझाना, कितना आसान हो जाएगा उनके साथ अपने आप को रेजोनेट करना, या उनकी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना। एक्सीलेंट आइडिया। एक्सीलेंट आइडिया। क्या ख्याल है आपका, आफिया एंड मारिया? कितनी प्यारी बात इसने बताई। और देखो इन इसके फातिमा के अपने दिल पे भी कैसे असर हुआ। ये तो नहीं आपने गाइड किया ना, शी डिड ऑन हर ओन। तो व्हाई कांट Yes. द अदर किड्स डू द सेम? इफ शी एट एज 12 और 13 हैज डन दिस, तो क्या चीज हम लैक कर रहे हैं कि बाकी बच्चे ये काम नहीं कर पा रहे? ठीक है, क्या Apa, I ख्याल है think आप? it's जी good बोले। teachers. It's हाँ। good teachers. Teachers who feel the love. हम लोगों ने ये जो इस्लामियात is just a subject, हाँ। and उसको फील करने वाले, उसमें ए आना चाहिए हमारा, क्योंकि वो एक आसान ए है. यस। There's a teacher, I still remember Fatma जो phase में जा रही थी, and she used to look forward, and she used to come and research every time, and मैं इतना खुदा का शुक्र करती थी, इस टीचर को दुआ देती थी कि देखो इसने मेरी बेटी के अंदर ये एक, और मैं तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरी भी रिसर्च, मैंने भी ओ लेवल्स किया हुआ, जीरो थी, मतलब मैं बेसिक रिसर्च थी. तो हाँ। ये इस एक टीचर की वजह से मेरी बेटी में ये एक चीज पैदा हुई थी. और देखिए अभी कहा है तो मुझे याद आया, we need to think of Islamiyat more than a subject. It needs to be a love affair of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam and Allah Ta'ala. और हाँ। ये कोई अच्छा टीचर आ जाए who has that germ can pass it on to others. यस। Also, And that, just one yeah. more thing I'd like to add, प्लीज। कि as a child, बच्चों को stories और fantasy से इतना ही वो interest होता है, when हाँ। you realize कि his life was more intriguing and more eventful than any fantasy story, मुझे यही, मैं शौक में चली जाती थी कि मैं एक छोटा सा टॉपिक रिसर्च कर रही हूँ, कितनी इंटरेस्टिंग उनकी जिंदगी थी. इवन पुटिंग रिलीजन असाइड, जस्ट लर्निंग कि वाओ हाउ ही conducted himself even when he wasn't trying to emulate good behavior, when he was just being a normal person as a child too. There was just goodness in everything he did, and वाह। it was still so interesting, all the waqiyat of his life. So I just loved learning about it as someone who loves stories and loves to learn and research and is intrigued by and is just curious. बच्चों की curiosity को अगर आप इस तरह टैप करो ना, हाँ। there's nothing like it. Then बच्चे खुद आपसे पूछेंगे उनके बारे में, सवाल करेंगे, you know. फातिमा, थैंक यू I वेरी want to मच। add something as हाँ, well. प्लीज प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन, बिकॉज इनिशियली फातिमा
um, looked like she was a little short of words when we just started, and then उसके अंदर से वो सारी अवेयरनेस, वो नॉलेज, वो विजडम निकल रही है जो एम्बेडेड है उसके अंदर, जो उसने खुद ढूंढी है। यस। और मुझे मारिया की बात से एक चीज और ऐड करनी है कि इवन इफ यू कांट फाइंड दैट वन टीचर ऑफ इस्लामियात, maybe we as mothers can play that role, because I remember my mother used to cry in his love. It was one of the memories when I could remember as a small child. I would see her reading about him or thinking about him, and I would see tears in her eyes out of love. तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसी क्या बात है कि मतलब एक you can think like that for your parents, या अपने किसी बहुत beloved के लिए, but for Prophet Muhammad, okay, fine, वो एक venerated प्यारे हस्ती हैं, लेकिन how was it, leading her to become so full of emotion? तो वो उस क्यूरियोसिटी ने मुझे फिर उनके बारे में पढ़ने पे लगाया, एंड शी गेव मी बुक्स ऑल्सो। तो वही है कि अगर कोई आपके अराउंड, हम एज ये पार्ट प्ले कर सकते हैं, इफ आवर चिल्ड्रन कांट फाइंड अ टीचर लाइक दैट, हम वो पार्ट प्ले करें कि हमारे इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स हैं, हम वो सीड उनके अंदर जो ऑलरेडी एम्बेडेड है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। दैट्स इट, दे विल ग्रो ऑन देयर ओन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल होल्ड देयर हैंड्स हिमसेल्फ। बिल्कुल सही, जबरदस्त। मुझे फातिमा वैसे आज पता चल गया कि मुझे आप क्यों अच्छी लगती थी और आपकी अम्मी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। ये क्या बात हुई आपा, मतलब मैं क्यों नहीं अच्छी लगती आपको? आज मुझे पता चल गया कि आप हमेशा, और मैं कहती थी मारिया को कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ है इसके अंदर ना। Yes, yes, आई एम you always रियली said it. ग्रेटफुल टू यू फातिमा। लेकिन बात हमने, दिस शुड नॉट बी एन ओपन एंडेड डिस्कशन, ठीक है ना? ये नहीं कि हमने हवा में छोड़ दी बात और खत्म हो गई, ठीक है? हमें जिम्मेदारी आपकी ये होती है कि जहां तक हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है, बात को कंप्लीट करें, ठीक है? हम इस तरह करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग दिस सेशन, we will do another session on this, right? Today it was completely raw, मेरे जहन में कुछ नहीं था। मुझे ये पता था कि जिनके बारे में मैंने बात करनी है वहां से कोई गाइडलाइन आ जाएगी, और वो गाइडलाइन आपके थ्रू आ गई है ना, ठीक है? हम इसको अभी कंक्लूड करते हैं और हम देखते हैं फिर, जब भी आपके पास टाइम होगा, वी विल सिट अगेन। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी रिकॉर्ड कर सकें रबीउल अव्वल के दौरान, हम रबीउल अव्वल में रिकॉर्ड करेंगे। एंड द ऑब्जेक्टिव इज, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, आप तो यंग हो, बट मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं उनको उनको अपना मुंह दिखा सकूं और मैं उनको कह सकूं कि देखें, मैंने पाकिस्तान के यंग बच्चों में आपके बारे में मोहब्बत जगाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ यू गाइस ना। तो ये मेरी लालच है, ये मेरी इंटेंशन होगी, ठीक है? तो हम फिलहाल, डू यू एग्री कि हमें इसको और पार्ट्स में करना चाहिए ताकि हमारा मैसेज कंप्लीट हो? फातिमा, आप बताओ। Yes, ठीक I है, agree 100%. जी। चलो जबरदस्त हो गया फिर तो। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना फ्रूटफुल सेशन होगा। तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से भी दुआ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ है कि वो इसकी डायरेक्शन खुद ही सेट करें, इसकी टोन खुद ही सेट कर दें और हमें गाइडलाइन दें कि हमें क्या बताना चाहिए अपने इस पाकिस्तान की जनरेशन को। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे हैं और इसके बच्चे हमें बहुत अजीज हैं। सो थैंक यू वेरी मच फातिमा, स्पेशली, एंड मारिया एंड आफिया। थैंक यू Thank सो you. मच आपा। Thank you.